जैसा कि इस समय रूस यूक्रेन का युद्ध बहुत ही घातक मोड़ पे आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया के मंगल ग्रह पर पहुंचने से पहले ही मानव जाति परमाणु युद्ध में समा सकती है। हालांकि भारत, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि अमेरिका बेवजह यूक्रेन को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन जीतने वाला है। हालांकि यह बात और है कि पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद हो गए। युद्ध में नाटो संगठन के बड़े हथियारों का जखीरा भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जेलेंस्की को यह लगता है कि उनकी सेना युद्ध में रूस को पीछे ढकेल देगी। हालांकि अब ऐसे में देखा जाए तो यूक्रेन भी उसी रास्ते पर जा रहा है जहां कभी जापान गया था। जैसे जापान ने परमाणु हमले के बाद ही हथियार डाले थे, वैसे ही यूक्रेन का युद्ध भी शायद परमाणु हमले के बाद ही खत्म होगा। हालांकि वैसे इस युद्ध में कई सारे हथियारों की चर्चा हो रही है, लेकिन एक ऐसा भी हथियार है जिसने यह साबित किया कि युद्ध के मैदान में वह भी तबाही मचाने में किसी से पीछे नहीं है। दरअसल सोवियत संघ के समय का BM-21 ग्रेड रॉकेट, जिसने युद्ध के मैदान में तबाही का एक नया नजारा दिखाया है। और बता दे कि रूस के BM-21 ग्रेड रॉकेट का ही स्वदेशी वर्जन भारतीय सेना में पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर के नाम से शामिल है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने पिनाका के एडवांस नेवी वर्जन को बनाने की तैयारी की है, जो समुद्र में भी दुश्मन के युद्धपोतों को डुबाने में समय नहीं लेगा। बता दे कि भारतीय सेना के पास इस समय 240 से भी ज्यादा पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। और यही नहीं, भारतीय सेना के पास BM-30 स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी मौजूद है, जो 90 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन देश की सेना में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। और भारतीय सेना के पास इस प्रकार के 162 मल्टी रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। ऐसे में देखा जाए तो जिन हथियारों ने यूक्रेन में तबाही मचाई, वह सारे हथियार भारतीय सेना के पास है, जो चीन के लिए एक बड़ी चेतावनी और एक बहुत बड़ा संदेश भी है।